हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग 1 से 140 तक ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे हैं। आज हम 141 से शुरू करेंगे और मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और याद रखें, हम इसमें सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड यानी 21 तारीख को पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया हमारे मुख से, हमारे मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आइए बच्चों 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में, मानव आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 142 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब है। 100 वाट का क्या है? विद्युत बल्ब है। तो क्या पहले हम बल्ब को बना ले? हाँ सर जी, बना लीजिए। विद्युत बल्ब कुछ इस प्रकार का होता है। बल्ब बना लिए। बोलता है इसका जो शक्ति है कितना है? 100 वाट है। कितना है? 100 वाट है। बना लिए। इसको बोलता है इसको विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। इसमें एक बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी का विभव हमको दे रखा है। कितना है? विभव दे रखा है 250। कितना दे रखा है? 250 वोल्ट दे रखा है। ये क्या है? विभव है बैटरी का। ठीक बात। बोलता है इस पूरे परिपथ में जो हमारे पास बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से कितना धारा प्रवाह होगा? धारा का मान निकालना है, यानी आई निकालना है। आई क्या करना है हमको? आई निकालना है। हमको शक्ति दे रखा है क्या? हाँ सर जी, शक्ति दे रखा है। कितना है? 100 वाट है। 100 वाट है शक्ति। ठीक बात है। क्या विभव दे रखा है? हाँ सर, विभव भी दे रखा है। भी बराबर दे रखा है हमारा 250 वोल्ट। 250 वोल्ट दे रखा है। ठीक बात है। बताओ तो शक्ति का और विभव का कोई रिलेशन होता है? हाँ सर, P बराबर होता है VI। क्या होता है? VI। तो क्या हम अगर I निकालेंगे तो क्या ऐसा कर सकते हैं? P बाय V कर सकते हैं? हाँ सर जी। तो I निकालने के लिए करेंगे क्या? P का वैल्यू दे रखा है, हाँ 100 दे रखा है, 100 लिख दिए, बटा B का वैल्यू दे रखा है, B का वैल्यू हाँ सर जी दे रखा है। कितना है? 250। तो क्या करेंगे? 250 क्या काट सकते हैं? 0 0 गया, बच कौन सी गया? 10/25। 10/25 को और काटेंगे तो 25 25 पंदुनी 10 यानी आई बराबर, यानी आई कितना निकल गया हमारा? 0.4 एम्पियर। ऐसा ऑप्शन में है क्या? ऐसा ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ सर जी, सी नंबर दिख रहा है। मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहले क्या किए? एक परिपथ बनाए। परिपथ में हमको शक्ति का वैल्यू दे रखा था, विभव का वैल्यू दे रखा था। लिख दिए शक्ति का वैल्यू, विभव का वैल्यू। हमको धारा पूछा था। ठीक बात है। विभव का और शक्ति का फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ ये। ठीक है, इसको रखे और वैल्यू को क्या कर दिया? निकाल लिए। ठीक बात है। आगे बढ़े। हाँ सर जी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे हमारा क्या होता है? लीवर होता है, यानी यकृत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? शरीर का जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क बनाता है। कौन बनाता है? मस्तिष्क बनाता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2PD से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात निकालना है। लक्षण प्रारूपी अनुपात का मतलब होता है फिनोटाइप। इसका मतलब क्या होता है? फिनोटाइप होता है सर। फिनोटाइप होता है। और आप लोगों को अगर याद हो फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है एक संकरण में, तो वो होता है सर 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है। अगर बात करता है जीनोटाइप के बारे में, जीनोटाइप के बारे में बोलता है सर कि जीनोटाइप क्या होता है, तब बोलेंगे 1:2:1 होता है। याद रखेंगे क्या? क्या हमारे पास फिनोटाइप का ऐसा अनुपात है सर? 3:1 है। हाँ सर है। मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात है। आगे बढ़ जाए। हाँ सर जी। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सा गैस भरा जाता है?
निष्क्रिय गैस भरा जाता है। आइए बच्चों 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो वो होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, वो होता है हमारा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा जो वायु निकलती है यानी जो सांस हम छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा गैस होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 151 नंबर क्वेश्चन कहता है फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेश में खुलती है। फुफ्फुस शिरा जो है हृदय के बायां अलिंद में खुलती है, बायां अलिंद में खुलती है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ सर जी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। भीतरी हिस्सा के बारे में बात करेगा तो सिर्फ भीतरी हिस्सा में बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है सर, कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है, ठीक बात। आगे बढ़े, हाँ सर जी। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन कहते हैं साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल लेंस का उपयोग होता है कि अवतल लेंस का उपयोग होता है, बताओ तो। उत्तल लेंस के बारे में बोलेगा तो बोलेंगे ये वैसा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से क्या हो, छोटा बने। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो बहुत सारा वस्तु दिख जाएगा, तो जाहिर सी बात इसी का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो अवतल लेंस जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। एक ही वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना देता है, बड़ा बना देता है, यानी बहुत सारा वस्तु हमको नहीं दिखेगा। क्योंकि हमको पीछे बहुत सारा चीज देखना है तो क्या करेंगे, साइड मिरर के रूप में लेंस का उपयोग करेंगे हम उत्तल लेंस का उपयोग। तो मार देंगे हम ऑप्शन नंबर ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सर। आगे बढ़े, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा। देखो हमको फोकस दे करके जो है दर्पण के बारे में पूछ दिया है कि दर्पण कौन सा होगा। फोकस हमको दिया है लेकिन प्लस में दिया है, बताओ तो किसका फोकस जो है वो प्लस में होता है, किसका फोकस जो है प्लस में होता है। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए हम सबसे पहले दर्पण को बना लेते हैं। सर एक दर्पण हमारा इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, और एक दर्पण हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा होता है अवतल दर्पण और ये होता है हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बताओ तो अगर यहाँ कोई प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा तो फोकस इसका कहाँ है, यहाँ है। और इस फोकस की दूरी मापना चाहेंगे तो ध्रुव से मापते हैं, और ध्रुव से मापेंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब इधर जाते हैं प्लस जाते हैं कि माइनस जाते हैं, तो सर माइनस जाते हैं, यानी ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है सर, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल के बारे में बात करो, यहाँ जब प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ऐसा कुछ चल जाएगा तो मिलता हुआ प्रतीत होगा कहीं यहाँ पीछे। ये हमारा फोकस हो गया। अब इस फोकस को मापेंगे कहाँ से सर, ध्रुव से मापेंगे। अभी ध्रुव जो है हम इधर बढ़ेंगे, अब इधर जो है प्लस होता है कि माइनस होता है सर, प्लस होता है। इसका मतलब उत्तल का जो फोकस होता है वो सर धनात्मक होता है, प्लस होता है। बताओ तो बोला है धनात्मक फोकस दे रखा है, फोकस क्या दे रखा है, धनात्मक दे रखा है। धनात्मक किसका होता है सर, उत्तल का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ याद रखेंगे हम लोग अवतल का फोकस ऋणात्मक होता है लेकिन उत्तल का फोकस धनात्मक होता है, याद रखेंगे। हाँ आगे बढ़े, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर जी, ठीक है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंडो उत्सर्ग कब होता है। अंडो उत्सर्ग जो है हमारा 12 से 14 दिन के बीच में होता है, ठीक बात। आगे बढ़े, आइए बच्चों 157 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। बोला हमारे पास रिएक्शन दे रखा है और बोला ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। बताओ तो ये देख के नहीं लग रहा है एक धातु जो है दूसरे धातु का जगह ले लिया है, दूसरे धातु का जगह ले लिया है और इस धातु को जो है खिसका दिया है। यानी ऐसा नहीं लग रहा है एक ज्यादा क्रियाशील धातु
कम क्रियाशील धातु को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है, तो किस प्रकार का अभिक्रिया है सर? विस्थापन अभिक्रिया है। यानी ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन परवल भस्म है? परवल भस्म के बारे में बोलेगा तो सिंपल याद रखेंगे NaOH। क्या याद रखेंगे? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो या कास्टिक सोडा बोलो, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार के बारे में बोलेगा कि क्षार का पीएच मान तो बोलेंगे 7 से ज्यादा होता है। उदासीन के बारे में बोलेगा तो बोलेंगे उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखें। बोलता है आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें कहलाती है। आवर्त सार का जो है क्षैतिज कतार मतलब लेटा हुआ कतार क्या कहलाता है? तो कहलाता है आवर्त। क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखो तो अगला क्वेश्चन कहता है समीकरण दे रखा है, ये एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है बताओ तो? ये और ये आपस में मिल रहा है और पानी बना रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है सर? संयोजन अभिक्रिया है। आपस में मिल गया है ना, मिलने को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बात, ठीक बात। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का पर्यावरण दिवस जो है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकती है वो किस प्रकार का दृष्टि दोष है? जाहिर सी बात है, अगर निकट सही से नहीं देखता है तो उसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और दूर किसी वस्तु को सही से नहीं देखते हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ उल्टा होता है, अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष, अगर निकट का वस्तु नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष। उल्टा होता है, बोला है हमारे पास निकट नहीं दिखता है, इसका मतलब कौन सा दोष है इसको? उसको है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष। मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है अवतल दर्पण का जो फोकस था वो ऋणात्मक था सर, आप बताए थे पीछे, हमको याद है। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, वो कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है। सर 2 ऑप्शन ठीक है। हाँ ठीक बात है, याद रखेंगे हम लोग 1/16 सेकेंड होता है, याद रखेंगे। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा है? प्रभावित होने वाला जो नगर है वो सर हरिद्वार है। कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किसे कहा जाता है? जर्मन सिल्वर जो है हम कहते हैं कॉपर, निकल, जिंक को। किसको? कॉपर, निकल और जिंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉपर, निकल और जिंक को कहते हैं। सब आपस में मिला हुआ रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? जर्मन सिल्वर बोलते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। बोलता है सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु कहने का मतलब होता है उसको पीट पीट कर जो है हम पतला चादर बना सकते हैं, वो कौन है सर? सबसे ज्यादा कौन होता है? सोना होता है, इसलिए तो महंगा होता है, इसलिए तो वो महंगा होता है। ठीक बात, आगे बढ़े। तांबा का प्रमुख अयस्क होता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है सर? तो हम मार देंगे हमारे पास Cu2S। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी, ऐसा है क्या? हाँ है, ए नंबर है। मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ए मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र रहेगा, अगर दो तंत्रिका तंत्र है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? इस खाली स्थान को क्या कहते हैं सर? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो मार देंगे क्या? डी। हाँ सर, आगे बढ़े। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो है मधुमेह नामक रोग होता है, यानी डायबिटीज होता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है। ठीक है ऑप्शन में ऐसा मधुमेह। हाँ सर, डी नंबर में है,
डी नंबर में है, मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र का अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो तंत्रिका कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। अपघटक मतलब होता है जो चीजों को, जो पदार्थ को, जो जीव जंतु को सड़ा कर गला करके जो है अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे अपघटक कहते हैं। ऐसा कौन करता है सर? ऐसा कवक करता है। ऐसा कौन करता है? कवक करता है। आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाता है सर? हरे पौधे कहलाता है हमारा उत्पादक, जो ऊर्जा को बनवाता है, जो खाना को बनाता है, जो खाना को क्या करता है? बनाता है, उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो है जनन अंग पाया जाता है फूल में। कहाँ पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। आगे बढ़े सर। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा प्रत्येक गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दा में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, या अभी के जमाने में हम लोग मिलियन में मापते हैं तो बोलेंगे 1 मिलियन होता है। कितना होता है? 1 मिलियन होता है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? क्वेश्चन बोला है कोई हमारे पास एक समतल दर्पण है, बना लिए समतल दर्पण। ठीक है, और बोला है इस पे जो है कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है और दर्पण से कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। तो जाहिर सी बात है टकराने के बाद जो है इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन होने के बाद जो है इस पर हम एक अभिलंब डालते हैं। अभिलंब डालेंगे, बताओ तुम लोग बताओ, ये जो हमारे पास आपतित कोण कितना होगा? बता सकते हैं क्या? हाँ, टोटल 90 होता है, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है। आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 ही होगा। तो क्या मार देंगे हम लोग? 30 मार देंगे, क्योंकि परावर्तन कोण ही तो पूछा था। परावर्तन कोण ही तो पूछा था, कितना होगा? 30 होगा। आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता बराबर होती है। लेंस का क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f होता है। ऐसा है? बिल्कुल सर, 1/f है, मार देंगे। ठीक बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होनी चाहिए 2n²। कितना होना चाहिए? 2n²। ऐसा है? हाँ सर, है, मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगला अगला हमारे पास है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कितना होता है? CaCO3। सी मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक बात। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु के लिए हम आप लोग को पिछले लेक्चर में ट्रिक लिखवाए थे। हमारे पास बोले थे बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ट्यूशन, ये सब के सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या? उपधातु पूछा है ना, ऐसा कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या? हाँ सर, जी दिख रहा है, जी दिख रहा है, मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, ठीक बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन का एक उदाहरण दें। पादप हार्मोन जो है इसमें से कौन सा है? इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है सर। हमको IAA एक बार बताए थे। IAA मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड, और पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो दूसरा नाम होता है ऑक्सीजन का। किसका नाम होता है? ऑक्सीजन का। बताए थे आप लोग को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बताए थे ना? हाँ सर, बताए थे आप। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है सोना का परमाणु क्रमांक होता है। सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 79 होता है। याद रखेंगे। हाँ सर, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति का मतलब होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ओइसोफेगस में पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में ग्रास नली भी कहते हैं। क्या ग्रास नली ऑप्शन में है? हाँ सर, है, बी नंबर है, मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी का फुल फॉर्म में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3, यानी 3 को फॉस्फेट होगा। बिल्कुल है क्या ऑप्शन में? सी है सर। मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक बात। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन पूछा है। हमको पता है आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई, और हमको ये बात अच्छे से पता है कि समतल दर्पण के बारे में बात करें तो वस्तु का जो ऊंचाई होता है उतना ही ऊंचाई प्रतिबिंब का भी होता है। यानी अगर 4 फीट वस्तु का ऊंचाई है तो 4 फीट ही प्रतिबिंब का ऊंचाई है। दोनों को काटेंगे तो आएगा 1, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा सर? प्लस में आएगा, तो +1 ऐसा ऑप्शन है। हाँ सर है, मार देंगे ए, आगे बढ़ जाएंगे। यानी समतल दर्पण का आवर्धन प्लस का 1 होता है। कितना होता है? प्लस का 1 होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट वो कौन सी का बना होता है सर? टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, लोहा का बना होता है कि तांबा का बना होता है सर? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O यहाँ लिख दें क्या? हाँ सर, Na2CO3 10H2O। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक, आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसको हम डी से लिखते हैं। बिल्कुल, हाँ, आगे बढ़े। बोलता है एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा दिख रहा है क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, सी नंबर दिख रहा है। मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितना वेस्म होता है सर? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारे पास किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। मारे, वेबर। बिल्कुल मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में जो अम्ल होता है वो होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज में घुलता है वो कौन सा धातु है सर? सोना चांदी होता है। तो मार देंगे, सोना ऑप्शन में है, AU। मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। या आवर्तों लिखा हुआ है, समझ जाना। आवर्तों की संख्या होती है। कितना आवर्त होता है सर? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। वर्ग के बारे में पूछेगा तब कितना वर्ग होता है? वर्ग होता है 18 को। कितना होता है? 18 को होता है। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्लोरीन के बारे में पूछा है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है सर 17। इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2, 8 और 7। 17 पूरा गया ना? सबसे बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो 7 मार देंगे। ठीक बात, आगे बढ़े सर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन होता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा परिकीर्णन दर्शाता है? कौन सा रंग होता है सर? तो वो हमारा होता है नीला। कौन सा होता है? नीला। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। बेंघा नाम का तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होगा? घेंघा हो जाएगा। घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये मार देंगे। ठीक, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? इसमें से कौन है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो बोलेंगे सर जैव मात्रा जो है ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो हमारा आंसर आएगा मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है हमारा मेरु रज्जु।
तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सुपोषी पोषण के लिए इसमें से क्या आवश्यक है? पहली बात, परागहरित आवश्यक है क्या? परागहरित मतलब होता है क्लोरोफिल। हाँ सर, चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए? हाँ सर। यानी इनमें से सभी चाहिए होता है हमको सुपोषी पोषण करने के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ठीक बात है, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है सर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। मोटर मतलब पंखा वाला मोटर, क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसको क्या कर लेता है? यांत्रिक ऊर्जा बना देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच सामान्यतः जो है हमारा कहाँ लगाया जाता है सर? गर्म तार में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? गर्म तार में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या मस्तिष्क होता है? नहीं होता है सर। तंत्रिका तंत्र होता है? नहीं होता सर। क्या मुख होता है? नहीं होता सर। इसका मतलब होता क्या है? स्पर्शक होता है। क्या होता है? स्पर्शक होता है, जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी जो m है वो किसके बराबर होता है सर? बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बराबर होता है। ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, दिख तो रहा है हमको ए नंबर ऑप्शन में ऐसा ही कुछ है, तो मार देंगे ए नंबर और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का कितना मान होता है? तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट होता है सर? वो होता है हमारा 22 कैरेट। कितना होता है? 22 कैरेट होता है सर। 24 कैरेट क्यों नहीं होता है? वो ऐसा इसलिए कि 24 कैरेट रहेगा तो आभूषण तो हम लोग बना देंगे, लेकिन जैसे उसको तापमान मिलेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम उसको 24 कैरेट से नहीं बल्कि 22 कैरेट से बनाते हैं। उसमें हम कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं ताकि वो तापमान पर पिघले नहीं। ठीक बात है। हाँ सर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत टॉप लेवल पर कौन बैठा है? सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य का प्रकाश बैठा हुआ है। यानी बोलेंगे पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य ऊर्जा का स्रोत कौन होता है? तो बोलेंगे सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि इसी से पेड़ पौधा अपना खाना बनाती है प्रकाश संश्लेषण करके। अगला क्वेश्चन देखते कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से कौन है जिसको हम लेंस के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते? जल का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते। कांच का कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। पीतल का कर सकते? सर नहीं कर सकते। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, पीतल हो जाएगा। आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किलोवाट पर घंटा किसकी इकाई होती है? किलोवाट पर घंटा जो है वो ऊर्जा का इकाई होता है। किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सी होता है सर? मिथेन होता है। क्या होता है? मिथेन, जो कि सिंगल कार्बन का होता है, उसमें 4 गो हाइड्रोजन होता है, तो मिथेन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो हम बोले याद रखेंगे यकृत से स्रावित होता है। यकृत जो है पीत रस को बनाती है और गोल ब्लैडर में जो है पित्ताशय में उसको स्टोर करके रखता है। ठीक बात है, आगे बढ़े क्या? हाँ सर, अगला क्वेश्चन देखे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो बोलेंगे हमारा है तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। क्या मार देंगे? सी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखें। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम सर 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल माध्यम एगो विरल माध्यम। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है पौधे में भोजन किस रूप में पाया जाता है? अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में भोजन किस रूप में पाया जाता है? पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का जो वाहक होता है सर वो आरबीसी होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। याद रखेंगे इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े सर। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा गंधक का परमाणु संख्या होता है।
गंधक मतलब होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। आगे बढ़े, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? यानी जो खिलौना में जो बैटरी लगाए जाते हैं वो कौन सा होता है सर? सूखा सेल होता है। कौन सा सेल होता है? सूखा सेल होता है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ सर। बोलता है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वो होता है 1.4 kg। कितना होता है? 1.4 kg होता है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ सर। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस किस में होता है? पैरामीशियम में होता है? होता है। अमीबा में होता है? बिल्कुल होता है। लेशमानिया में होता है? होता है सर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ। अगला क्वेश्चन कहता है मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? तो अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका है, बिल्कुल, हाँ। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है CHO जिसको कि हम एल्डिहाइड बोलते हैं, क्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। CHO क्या कहते हैं हम? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? इसमें से कौन है जो विजातीय यौगिक है? सबका फॉर्मूला लिख ले क्या? हाँ सर जी, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, किसका होता है? चूना पत्थर का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी POP का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CaSO4 हाफ H2O। ये फॉर्मूला होता है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। इसका क्या होता है सर? इसका भी सेम होता है CaCO3। बताओ तो ये आपस में सब सेम है ना? अलग क्या है सर? अलग हमारे पास POP है तो क्या मार देंगे? बी मारेंगे। आगे बढ़ जाएंगे, हाँ सर। आगे क्वेश्चन देखें, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है बीज विकसित होता है। बीज जो है कहाँ से विकसित होता है सर? बीजांड से होता है। कहाँ से होता है? बीजांड से होता है, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ सर। अगला क्वेश्चन कहता है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तीसरे पोषी स्तर पर जो है हमेशा मांसाहारी हमको मिलता है। कौन मिलता है? मांसाहारी मिलता है। तो हम जो है सी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सी मारेंगे और आगे क्या कर जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। इसमें से किसमें प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? तो याद रखेंगे कांच में जो है प्रकाश का चाल न्यूनतम हमको देखने को मिलता है। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन कहता है यस्त युग्म क्या है? यस्त युग्म जो है हम जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। और आगे बढ़े क्या? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? होता है CnH2n+2। CnH2n+2 ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, है हमारे पास, बी नंबर में है। एल्कीन का क्या होता है बताओ तो? CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है बताओ तो? CnH2n-2 होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ जाए, हाँ सर। अगला क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। कार्बन अगर हाइड्रोजन से संयोग कर लेगा तो की बनाएगा सर? वो बनाएगा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ऐसा है? हाँ सर, है, ए नंबर में था, मार दिए, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ। अगला क्वेश्चन है रक्त का रंग किसकी उपस्थिति में लाल होता है? सबको पता है जो रक्त होता है वो लाल हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आगे बढ़ जाए, हाँ सर। अगला क्वेश्चन हमारा है एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितना पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं सर? 4 होता है, बिल्कुल मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं सर। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है सर? कार्बेट चाहिए होता है। कार्बेट यानी इथिलीन चाहिए होता है। ऐसा कुछ है क्या? इथिलीन, हाँ सर, है, ए नंबर मारेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को यानी न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? यानी इसको क्या कहते हैं सर? डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर।
आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का परिभाषा हम लोग याद रखेंगे। उसका परिभाषा कुछ इस प्रकार का है कि वैसा तत्व या यौगिक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, दोनों के बीच में बंधन बनता है, उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। और हमको अच्छे से पता है सर, धातु इलेक्ट्रॉन को देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, यानी आयनिक बंधन या आयनिक यौगिक के बारे में कोई बात करेगा तो बोलेंगे उसमें एक धातु होगा, एगो अधातु होगा। यानी हमारे पास जो है आयनिक के बारे में कोई चर्चा करता है तो बोलेंगे आयनिक यौगिक मतलब हमारे पास एगो धातु होने वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला होने वाला है, और एगो इलेक्ट्रॉन लेने वाला यानी अधातु होगा, यानी अधातु होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ है क्या, धातु और अधातु कुछ है क्या? हाँ सर, यह धातु है और यह अधातु है। सर यह अधातु है, यह अधातु है, यह अधातु, यह अधातु, यह अधातु, अधातु, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी धातु और धातु वाला मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है। जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? बोलते हैं हम सुरंगम। क्या बोलते हैं? सुरंगम बोलते हैं। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमको पता है साग सब्जी जब खराब हो रही होगी, नष्ट हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें से उष्मा निकल रहा होगा। और हमको अच्छे से पता है उष्मा किसी भी अभिक्रिया से, किसी भी चीज से निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम? उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। क्या बी मारेंगे? बिल्कुल सर, आगे बढ़े। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, उसके धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। ए बना लेंगे और ए मार लेंगे। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। कैसा होता है? भूरा रंग होता है। बिल्कुल आगे बढ़े क्या? हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन का वृद्धि होना यानी ऑक्सीकरण होना, ऑक्सीकरण होना यानी उपचयन होना। उपचयन है क्या? हाँ सर, उपचयन तो है। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है? नीले लिटमस को लाल कौन करता है सर? अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच में कितना होना चाहिए? 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम इसमें कुछ है? हाँ सर है, 2 नंबर है। तो 2 नंबर हम ए मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या इरेथ्रोसाइट कहते हैं, उसका जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक बात। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय के बाहरी परत को, लेयर को क्या कहते हैं? अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ सर जी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, यौवनारंभ से संबंधित किसी एक हार्मोन का नाम है। एक हार्मोन का नाम बताओ जो यौवनारंभ से संबंध रखता हो। बताओ, इंसुलिन है क्या? नहीं सर। बताओ, एडिनल है क्या? नहीं सर। एस्ट्रोजन है क्या? हाँ सर, एस्ट्रोजन मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन ऐच्छिक क्रिया होता है? ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे इच्छा से कंट्रोल हो सके उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। बताओ तो, डर जाना क्या हमारी इच्छा के अनुसार होता है क्या? नहीं सर, डर तो हमें अचानक लग जाता है। छींक आना, छींक क्या हमारे कंट्रोल में रहता है? नहीं सर, अचानक आ जाता है। खाना खाना क्या हमारी इच्छा में होता है ना? हाँ सर, जब मन होगा तब खाना खा सकते हैं। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। बिल्कुल मार देंगे सी। बताओ तो, चौंक जाना भी हमारे इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको हम छोड़ दिए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ सर, बोलता है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं सर? परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है सर? फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। आगे बढ़े। हाँ सर जी। तो अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। व्यापारिक मात्रक कौन सी होता है सर? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है सर? यूनिट होता है। आगे बढ़े। हाँ सर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल यानी विभव का एसआई मात्रक क्या होता है सर? वोल्ट होता है। क्या होता है?
वोल्ट होता है। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ सर जी, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, बोलता है 1 HP बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? वो होता है हमारा 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से कौन सा रंग से रंगा जाता है? कौन से रंग से रंगा जाता है? जाहिर सी बात है, प्रकाश को हम अवशोषित करते हैं और खाना बनाते हैं, प्रकाश को कौन सा रंग अच्छे से अवशोषित करता है? सर काला रंग करता है। तो काला रंग इसमें है क्या? हाँ सर है, बी मारेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना दे रखा है, इतना यानी 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस निकालना है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है, हमको पता है एफ बराबर होता है r/2। कितना होता है? r/2 होता है। निकालने क्या बोला है? वक्रता त्रिज्या दे रखा है, फोकस निकालना है, एफ निकालना है, वक्रता त्रिज्या 35 दे रखा है, बटा 2 कर देंगे, काट देंगे। कितने बार में कटेगा सर? कटेगा हमारे पास 17.5 बार में। कितने बार में? 17.5 बार में। ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर है, बी नंबर में है, मारेंगे। आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात, आगे बढ़ जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है, कहाँ मिलता है? बोलेंगे हमारे पास फेलोपियन नलिका में मिलता है, जो गर्भाशय का एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? बोलेंगे अंडाशय। जस्ट पढ़े थे। हाँ सर, कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने दिया था? कौन दिया था? तो हमारा दिया था डार्विन। कौन दिया था? डार्विन दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। बिल्कुल आगे बढ़े। बोलता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? किस पौधे को चुना था? सबको पता है सर, मटर के पौधे को चुना था। किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था। आगे बढ़े। हाँ सर जी, हाँ सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कौन है इसमें से अधातु जो गैस अवस्था में पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, हमारे पास है पारा धातु का अयस्क है, पारा यानी Hg। Hg जो है, Hg का अयस्क कौन होता है? वो होता है HgS, जिसको क्या बोलते हैं हम? सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेबार बोलते हैं। ऑप्शन में है क्या? हाँ सर है, मार देंगे। आगे बढ़ जाएंगे।